ये है Varanus komodoensis, किलर कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन्स मॉनिटर लिजर्ड्स होती हैं। इस फैमिली की लिजर्ड्स के पास लंबी बॉडी, गर्दन, पूंछ और बहुत ताकतवर पैर होते हैं। इन जायंट लिजर्ड्स का नाम कोमोडो आइलैंड पर पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले यहीं पाई गई थीं। गांव वालों पर इनकी भयानक शक्ल, लेयर्ड स्किन और गुस्से का इतना ज्यादा खौफ था कि वो इन्हें किस्से कहानियों वाली जानलेवा लिजर्ड्स कहने लगे। कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड्स हैं। मेल ड्रैगन्स 9 फुट या उससे भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 70 किलो तक होता है। ये लंबाई घरों में दिखाई देने वाली एवरेज लिजर्ड से 700 गुना ज्यादा है और इंसान की एवरेज लंबाई से 3 फुट ज्यादा। अपने इस भारी भरकम साइज को संभालने के लिए ये ड्रैगन्स जो भी सामने आता है उसे मारते और निगल जाते हैं। ये लिजर्ड्स बड़ी बेरहम होती हैं। ये एक बार में करीब 50 किलो तक खाना खा सकती हैं। कोमोडो ड्रैगन्स के सामने जो भी आता है वो उसे खा लेती हैं, यहाँ तक कि बेबी कोमोडो ड्रैगन्स को भी। ये कैनिबल्स हैं, मतलब अपने ही स्पीशीज तक को खाने वाले। अब ये भयानक ड्रैगन्स रिंचा विलेज तक में आ गए हैं। ड्रैगन्स हर रोज बकरियों को खाने लगे। जब उन्हें गोट्स नहीं मिलती तो वो इंसानों पर झपटने लगे। रिंचा आइलैंड में 1800 कोमोडोज हैं। ये गिनती यहाँ रहने वाले लोगों से दोगुनी है। इनके हमले का शिकार अक्सर वो होते हैं जो अकेले होते हैं या फिर कमजोर बच्चे, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। रिंचा गांव में एक दिन एक 8 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी मॉम ने उसे खाना खाने बुलाया और उसने कहा कि मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं। लड़का घर की तरफ चला। उसने वही रास्ता पकड़ा जिससे वो हर रोज स्कूल आता जाता था। आगे जाकर वो कुछ मिनट के लिए एक झाड़ी के पास रुका। कोमोडो ड्रैगन सरप्राइज अटैकर्स होते हैं। वो छुपकर हमला करते हैं। ये ड्रैगन जमीन से चिपके हुए चुपचाप आगे बढ़ते हैं। घनी घास वाले इलाकों में जब तक आपको ड्रैगन के पास होने का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। उस मॉन्स्टर ने लड़के के पेट में काटा और उसे जोर जोर से पटक कर उसका पेट चीर दिया। उसकी मौत फौरन ही हो गई। ड्रैगन शिकार को मारने के बाद उसका पेट चीर देता है और इंटेस्टाइन्स के साथ पेट के बाकी हिस्सों को निकालकर सबसे अच्छे हिस्सों को पहले खाता है। उस लड़के की भयानक मौत के बाद गांव वालों ने बैम्बू और रस्सी की फेंस लगाकर ड्रैगन्स को गांव से दूर रखने की कोशिश की। कोमोडो ड्रैगन बहुत ताकतवर होते हैं। उनके लिए फेंस तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इस इलाके पर ड्रैगन्स का राज है और वो भी लाखों साल से। सबूतों से पता चलता है कि कोमोडो ड्रैगन्स तकरीबन 40 लाख साल पहले दुनिया में आए। ज्यादातर स्पीशीज कुछ लाख साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहती, लेकिन कोमोडो जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने खुद के शरीर को शिकार करने के लिए ढाल लिया। ड्रैगन्स का काटना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ड्रैगन का मुंह कैन ओपनर की तरह होता है। ड्रैगन के दांत मुंह में अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और वो चाकू की तरह शार्प होते हैं। इनसे फ्लैश आसानी से चीरा जाता है। जब ड्रैगन काटता है, इसके मुड़े हुए दांत शिकार को पकड़े रहते हैं। अब अगर शिकार छूट भी जाए तो भी उसके फ्लैश का टुकड़ा मुंह में रह जाता है। ड्रैगन्स के काटने से जो घाव बनते हैं वही शिकार की मौत की सबसे बड़ी वजह होते हैं। अगर काटने से शिकार की मौत नहीं होती तो ये काम उनकी जहरीली लार कर देती है। कोमोडो जहरीले नहीं होते, मतलब उनके एक बार काटने से आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके मुंह में ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो टॉक्सिन्स बनाती हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर लो होता है और वो खून को क्लॉट नहीं होने देता, जिससे खून बहता रहता है। काटने से बने घाव में ड्रैगन्स के जहरीले सलाइवा से इतनी जलन होती है कि शिकार अधमरा हो जाता है और हर हार्ट बीट के साथ खूब सारा खून निकल जाता है। कोमोडो ड्रैगन्स काफी टफ होते हैं। इनकी स्किन एक कवच जैसी होती है। इस पर स्केल्स होते हैं और हर स्केल में एक छोटी सी हड्डी होती है और यही कोमोडो ड्रैगन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वोल्केनिक आइलैंड्स पर रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन की पूंछ एक रस्सी की तरह होती है। ये सख्त और ताकतवर होती है। ये एक ही वार में सीधे खड़े आदमी को नीचे गिरा सकते हैं।
आज के कमोडो ड्रैगन्स बहुत पुराने जमाने के मॉन्स्टर्स मेगालेनिया के वंशज हैं, जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास 50,000 साल पहले मौजूद थे। इनकी लंबाई 20 फुट या उससे भी ज्यादा और वजन 450 किलो तक होता है। कमोडो ड्रैगन्स लिजर्ड्स के उस बड़े ग्रुप के आखिरी मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच एक जगह पर जमीन जुड़कर ब्रिज जैसा बनाती है और पिछले 50,000 साल में जब कभी समुद्र का लेवल कम हुआ होगा, ये ड्रैगन्स ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आ गए। लेकिन रिंचा के लोगों का कहना है कि ड्रैगन्स का ओरिजिन साइंस के बजाय जादू भरी कहानी ज्यादा लगता है। उनका मानना है कि कमोडो का जन्म इंसान से ही हुआ है। हमारा कल्चर वही है, वही ट्राइब है। कहानी यह है कि एक औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक बच्चा रेप्टाइल था। जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा गुस्से वाला और वायलेंट था और फिर वो जंगल में गायब हो गया। आज भी गांव वाले कमोडोस को ब्रदर ड्रैगन कहते हैं। इन जानलेवा रेप्टाइल्स में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है और उसी की वजह से सिटी आज भी जिंदा है। मैं अपनी बकरी के लिए चारा लेने जंगल में गई थी और वही ड्रैगन ने मुझ पर हमला कर दिया था। वो पीछे से मेरे पास आया और उसने मेरे पैर को काटा यहाँ पर। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन ड्रैगन मेरे ठीक पीछे था। मैं इतना डर गई कि गिर पड़ी। ड्रैगन ने उनके पैर पर बड़ा सा घाव किया और उनके पैरों के चारों तरफ खून ही खून हो गया। मैं रोते रोते चिल्ला रही थी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। हम बचपन से ही मानते हैं कि ड्रैगन्स आदमी से ही बना है। मैंने कहा हम एक ही जैसे हैं, एक ही गांव के हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वाकई ड्रैगन जंगल में वापस चला गया, मानो सिटी की बात समझ गया हो। लेकिन ड्रैगन के सभी शिकार इतने लकी नहीं होते। कमोडो ड्रैगन्स मौके का फायदा उठाते हैं। उनके हमला करने का स्टाइल इस पर डिपेंड करता है कि वो किसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर कोई छोटा एनिमल है तो ये उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन शिकार बड़ा है तो ये उसके पैरों या एंकल्स पर हमला करते हैं और वहां की नसों को काटकर उसे लंगड़ा कर देते हैं। फिर ये शिकार का पीछा कई दिन तक करते रहते हैं और उसके मरने का इंतजार करते हैं।